हेलो फ्रेंड, राधे राधे। आई होप आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। और सुबह का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है तो मैं कर रही हूँ झाड़ू से स्टार्टिंग आज ब्लॉग की, क्योंकि तबीयत थोड़ी डाउन चल रही है। सर्दी, गले में इन्फेक्शन हो रहा है और खांसी भी हो रही है, हल्की सी बुखार भी है। तो झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद पूजा वूजा करूँगी। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगाऊंगी। अरे मैं क्या करा, पोछा लगाऊंगी और उसके बाद करूँगी पूजा वूजा। तो थोड़ा सा मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया है। झाड़ू करने के बाद नहा लूँगी, थोड़ा गुनगुना पानी, क्योंकि सर्दी सी भी लग रही है। उधर सक्षम को भी फिर से रात बुखार हो गया था, कहने का मतलब फीवर हो गया है। कल तो एक दिन ठीक रहा था, 2 दिन तो बीच में, और फिर रात में 3:30 बजे फिर उसे बुखार हो गया है। एक ठीक हो नहीं पा रहा है, दूसरा पड़ गया। तो इधर मैं भी पर काम तो भाई करने ही पड़ेंगे, क्योंकि घर के काम तो जो ज़रूरी है। बिगड़ झाड़ू पोछा के घर में पूजा वूजा भी नहीं होगी। इधर कान्हा जी भी सो रहे हैं, उनको भी उठा के बिठाना है। और फिर देखती हूँ भोग में क्या बनाऊँगी। भोग में जो भी बनेगा आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। वो सब आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। पर तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, कुछ भी काम करने का दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। बस ऐसे लग रहा है आराम से लेट जाऊं। और सर्दी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो रही है गले में, इन्फेक्शन जो हो रहा है उससे ज़्यादा दिक्कत हो रही है गले में। और उसके बाद मैं आ गई कमरे में पोछे की बाल्टी लेकर। तो पोछा लगाना शुरू कर दिया। अंदर वाले कमरे में पोछा लगा दिया है और बाहर वाले कमरे में छोटी छोटी सी जो भी क्लिप तैयार होंगी वो कर लूँगी। और मेरे से अब मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही है, कहने का मतलब आँखों से आंसू आ रहे हैं और ऐसा जी कर रहा बस सर पे कपड़ा लपेट कर लेट जाऊँ। तबीयत इतनी ज़्यादा डाउन हो रही है, बहुत ज़्यादा। मैं तो कह रही हूँ सक्षम की 8-7 दिन से तबीयत ख़राब है। वो तो बच्चा है भैया जो झेल रहा है, मैं तो इतनी ज़्यादा, कहने का मतलब परेशान हो गई हूँ। अब देखती हूँ पानी गर्म करके थोड़ा सा भाप पी लूँगी विक्स डालकर। ये मौसम होता ही है, मुझे भी ज़्यादातर इसी मौसम में तो ऐसे ही मेरी तबीयत ख़राब होती है। या तो सर्दी आने की शुरुआत होगी या सर्दी जाने का एंड होगा, तो यही इस मौसम में ही मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है। हाथ पैरों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। और घर की काया पलट भी करनी है भाई, साफ़ सफाई करनी है, क्योंकि परसों से श्राद्ध भी शुरू हो रहे हैं। तो ये भी हमारे बुज़ुर्गों के लिए हैं, तो उनका आगमन होगा तो अच्छे से साफ़ सफाई भी करनी है घर में। और मौसम फिर से ऐसा हो गया, 2 दिन मौसम बिल्कुल ठीक रहा है और 2 दिन के बाद से ही फिर से बादल आज लग रहे हैं सुबह से। और बारिश भी, कहने मतलब 10 मिनट पड़ रही है फिर धूप निकल रही है, 10 मिनट पड़ रही है फिर धूप निकल रही है। तो ये ही 3-4 बार हो चुका है। और गले में बात भी नहीं करी जा रही है मेरे से, इतना गले में दर्द हो रहा है शुरू। ऐसा लग रहा है बस जैसे गला अंदर से बिल्कुल छिल रहा हो मेरा। और दवाई भी आ गई थी, दवाई ये ले आए थे जाकर। रख दिया था पानी और मैंने इस एक तरफ दूध उबाल लिया। और देखिए किचन भी पूरी फैली पड़ी है, नहा धो ली थी। और उसके बाद मैंने थोड़ी सी कूटू की पकौड़ी बनाई है, मैं इनकी सक्षम भी खा लेगा। एक तरफ मैंने चाय बोल कर बनने के लिए रख दी है और थोड़ी सी 2 आलू थे उबले हुए, उनकी ही पकौड़ियाँ सेक दी हैं। और उसके बाद फिर मैं लग गई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि समर चला आई थी, पानी ऊपर ख़त्म हो रहा था टंकी में। समर चलाने के बाद आ गई हूँ, कपड़े धोने बैठ गई हूँ, क्योंकि मौसम का कुछ पता नहीं है। तो ये जो गीले कपड़े हैं नहाने के बाद के, ये जो भी हैं सारे धुला कर काम निपटे जो भी है। और पानी धीरे धीरे सूख ही जाएंगे 1-2 दिन में। बाहर डालूंगी अगर धूप निकली रही तो, क्योंकि तमाशा ही हो जाता है, कभी बाहर डालो कभी अंदर डालो, यही चलता रहता है बारिश के मौसम में। और सबसे ज़्यादा परेशानी हो जाती है बारिश में, हर मिनट पर बारिश आती है, हर 10 मिनट में बारिश शुरू हो रही है, कभी धूप निकल रही है, यही सब कुछ चल रहा है। किचन में बर्तन बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, किचन पूरी फैली हुई है। तो मैंने कि थोड़ा सा दवाई लूँगी, दवाई लेने के बाद जाए
थोड़ा रेस्ट भी और फिर करूँगी, उसके बाद आराम मैं से दवाई लेटूंगी। लूँगी और दवाई और लेने सक्षम के को भी बाद रेस्ट देखूंगी, सो करूँगी। जाएगा तो उसे भी सुलाऊंगी, टीवी बंद कर दूंगी, क्योंकि काम करने के बाद दवाई लेने के बाद थोड़ा आराम करूँ तो क्या पता उससे थोड़ा आराम। और पसीना इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बस पूछो मत। पसीना आने का तो बिल्कुल अब आज रिकॉर्ड ही पास हो रहा है, इतने ज़्यादा पसीना आ रहे हैं, या तो दवाई की वजह से आ रहे होंगे। और आपने मेरा कल का व्लॉग देखा है तो प्लीज़ कमेंट में बताना, मैं दूसरा पार्ट कब बनाकर डालूं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट में आप लोग मुझे ज़रूर बताना। झटपट से ये काम निपटा देती हूँ। और भाई परसों के ब्लॉग में मैंने डाला था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ये घर मैं छोड़ना चाहती हूँ इस वजह से। तो भाई आप लोग भी देख रहे होंगे, नीचे इतना ज़्यादा पानी हो रहा है, और ऊपर कहने का मतलब घोटू से ऊपर ऊपर मकान में पानी भर रहा है, और ऊपर से बारिश पड़ रही है, और छत भी में से भी पानी चूने लगा है। तो भाई देखो, डर तो सबको ही लगता है, सबको ही अपनी ज़िंदगी प्यारी है। बर्तन हो चुके थे और फिर मैं लग गई हूँ, वाइपर लगा देती हूँ, और उसके बाद सूखा कपड़ा से अच्छे से पोंछ दूँगी तो ये पानी सूख जाएगा। क्योंकि सक्षम में बार बार उठकर इधर से उधर घूमने की उसकी लगी रहती है। और किचन भी एकदम से साफ़ हो गई है, क्लीन। और इधर भी साफ़ सफाई अच्छे से कर दी थी। और बारिश, मैंने कपड़े बाहर धोकर सुखाए थे तो उसी 5 मिनट बाद ही बारिश शुरू हो गई है। फिर मैंने ये कुछ कपड़े अंदर डाल दिए, कुछ बाहर। और ये थोड़ी सी सेवई बना रही हूँ सक्षम के लिए। उधर मैंने मूंग मसूर की दाल बनने के लिए रख दी है। तो कुछ खाएगा तो ठीक है। और इधर ये बाबूजी यहाँ पर आराम से लेटे हुए हैं। और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ये 2-3 दिन के कपड़े हैं जो धोकर मैंने सुखाए हैं, 2-3 दिन में ही जाकर सूखे हैं। तो अब इनको अच्छे से लगाऊंगी तय करके। और ये देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। और घर के काम तो मेरे हो चुके हैं फाइन, कहने मतलब बिल्कुल अब काम से फारिग हूँ। तो राधे राधे।